नमस्ते मित्रों। इस पावन यात्रा की शुरुआत करने से पहले आइए प्रभु की शरण में प्रार्थना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी असीम कृपा बरसे, सभी दुख दूर हों और उनके हृदय में प्रेम व शांति की धारा बहती रहे। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पवित्र बना देगी। और यदि आपका हृदय सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल दी पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा आप तक समय पर पहुंचे। तो आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के साथ इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। नाम जप की महिमा। क्या मृत्यु के अंतिम क्षण में लिया गया एक नाम मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है? मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि हरि नाम के जप से बढ़कर इस संसार में कोई और साधना है ही नहीं। आज के इस संघर्ष और चिंता से भरे युग में क्या ईश्वर के पवित्र नाम का सिमरन आपकी हर समस्या और हर व्यथा का समाधान बन सकता है? क्या कोई भी किसी भी अवस्था में भगवान के नाम का जप कर सकता है? और प्रश्न यह भी उठता है कि भगवान के किस नाम का जप किया जाए? क्या अपनी इच्छा से चुना हुआ कोई भी नाम फलदायी है, या केवल गुरु द्वारा प्रदान किया गया नाम ही सर्वोपरि होता है? इन सभी गहन प्रश्नों का उत्तर, जो भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं, आपको इसी कथा और ज्ञान चर्चा में मिलेगा। कहा जाता है कि भगवान का नाम इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि उसका नित्य जाप करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त दुख और पीड़ा समाप्त हो जाते हैं। अंततः जब वह इस संसार से विदा होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा रामदास और प्रेत मंडली की कहानी एक घोर रात्रि का अंधकार था। उसी गहन अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य संत महात्मा रामदास प्रभु के नाम के अजपा जाप में लीन अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त स्वभाव के होने के कारण वे महात्मा निरंतर देशाटन करते थे और किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरते थे। वे तो बस भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन हो या रात उनके मुख से निरंतर प्रभु के नाम का ही जाप चलता रहता था। वे स्वयं अजपा जाप की साधना करते थे और दूसरों को भी इसी कल्याणकारी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। चलते चलते वे अपना मार्ग भूल गए, पर रुके नहीं, बस चलते ही जा रहे थे, इस विश्वास के साथ कि भगवान जहां भी ले चलेंगे वही उनकी मंजिल होगी। तभी दूर घने अंधेरे में उन्हें अनगिनत दीपों की एक माला प्रकाशित होती दिखाई दी। महात्मा जी उसी प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ने लगे। जब वे निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विचित्र ही दृश्य था। वहां अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था और शराब की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष एक साथ नाच कूद रहे थे, ठहाके लगा रहे थे और एक दूसरे को हंसा रहे थे। महात्मा जी को यह समझते देर न लगी कि ये साधारण मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। रामदास जी को देखते ही एक प्रेत ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुम्हें बुला रहे हैं, मेरे साथ चलो। महात्मा जी अपने मस्त स्वभाव में निर्भय होकर उस प्रेत के साथ राजा के पास गए, जो एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। राजा के चारों ओर असंख्य प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने गरज कर कहा, तुम इस ओर आने का दुस्साहस कैसे कर बैठे? हमारी प्रेत मंडली आज उत्सव के मद में चूर है। क्या तुमने इस बात का भी विचार नहीं किया? क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है? महात्मा रामदास जी मुस्कुराते हुए बोले, मृत्यु का भय और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही समाप्त हो गया हो उसे भला मृत्यु का कैसा डर? हम साधुजन तो मृत्यु को एक आनंद का अवसर मानते हैं। यह तो केवल देह का परिवर्तन है, जो प्रारब्ध कर्म के लिखे बिना किसी के साथ घटित नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं?
महात्मा जी ने सहजता से उत्तर दिया, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप सब प्रेतात्माएं हैं। प्रेतराज ने अहंकार से कहा, तुम जानते हो, मानव समाज हमारे नाम मात्र से कांप उठता है। महात्मा जी ने शांत भाव से कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्यों की गिनती में रखने की भूल मत करना। हम जीवित दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, एक प्रकार से मृत ही हैं। और यदि जीवित भी मानो तो भी तुम हमें नहीं मार सकते, क्योंकि जीवन और मरण तो केवल कर्मों के अधीन हैं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की ऐसी निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिस प्रेत का नाम सुनते ही मनुष्यों के प्राण सूख जाते हैं, उनमें से यह एक व्यक्ति इतनी निडरता से बात कर रहा है। उसने कहा, अवश्य पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, आज यहां इस आनंद और उत्सव का क्या कारण है? प्रेतराज ने उत्तर दिया, मेरी इकलौती कन्या योग्य वर न मिलने के कारण अब तक अविवाहित थी, लेकिन अब एक योग्य जामाता मिलने की पूरी संभावना है। कल उसका विवाह है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जामाता कहाँ है? मैं भी उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज बोला, हे जीवन के मोह को त्यागने वाले महात्मा, वह अभी तक हमारी इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से ग्रस्त है और कल संध्या से पहले उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके मरते ही वह प्रेत बनेगा और फिर उसका विवाह मेरी कन्या से होगा। हम रात भर गीत, नृत्य और मद्यपान करके इस आनंद उत्सव को मनाएंगे। शकुलचंद का उद्धार भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और सीधे उस जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक प्रभात हो चुका था। उन्होंने एक ग्रामीण से पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का पुत्र गंभीर रूप से बीमार है? उस ग्रामीण ने उत्तर दिया, हां महाराज, सेठ नवलसा का पुत्र शकुलचंद 1 वर्ष से रोग शैया पर है। बहुत उपचार कराने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण को धन्यवाद दिया और पूछते पूछते उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां शकुलचंद की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। वह अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। फिर भी महात्मा जी जैसे तेजस्वी संत को देखकर उसके माता पिता के मन में आशा की एक किरण जागी। उन्होंने महात्मा जी का आदर सत्कार किया। सेठ के पुत्र के पलंग के समीप बैठकर महात्मा जी ऊंचे स्वर में प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते घर पर लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने शकुलचंद से पूछा, क्यों बेटा शकुलचंद, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं और अपने समक्ष एक प्रतापी संत को देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन होना यह मेरे लिए एक शुभ संकेत है। इतना कहते कहते उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। महात्मा जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, निराश मत हो। भगवान का नाम तो पतितों को भी पावन करने वाला है। यह तेरी अंतिम घड़ी है। अब तुझे काल से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी शांति के साथ अपनी समस्त चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर अपने मन को केवल भगवान के नाम जप में लगा दो। अजपा जाप में रम जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का भी नाश करने में समर्थ है। यह कहकर महात्मा जी ने शकुलचंद के कान में भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शकुलचंद की पीड़ा बढ़ने लगी। वैद्य और हकीम बुलाए गए। कीमती भस्म और औषधियां दी गईं, किंतु जब अंतिम समय आ गया, यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में पुनः भगवान का नाम लेने का स्मरण कराया। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शकुलचंद के प्राण पखेरु उड़ गए। घर में हाहाकार मच गया। लोगों ने रोना धोना आरंभ कर दिया और श्मशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। अवसर देखकर महात्मा जी चुपचाप वहां से निकल गए। नदी के तट पर आकर उन्होंने स्नान ध्यान किया
और नाम स्मरण करते हुए वहां से चल दिए। प्रेतराज का शोक शाम ढल चुकी थी। वे मध्यरात्रि के समय पुनः उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंचे जहां प्रेत समाज एकत्रित था। किंतु आज दृश्य बिल्कुल विपरीत था। प्रेतराज अपने सिंहासन पर हताश और निराश बैठा था। आज वहां न कोई गीत था, न नृत्य और न ही कोई उल्लास। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सभी प्रेत विलाप कर रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां आनंद का उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन आज यहां शोक का सागर क्यों लहरा रहा है? क्या कोई अनिष्ट हो गया? प्रेतराज ने दुखी होकर कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सर्वनाश हो गया है। मेरी बेटी का विवाह आज होने वाला था, पर अब वह सदा कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जामाता तो आज मर चुका है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रह गई? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, यह सब तेरे ही पाप का फल है। मैं ही मूर्ख था जो कल मैंने तुझे सब कुछ सच सच बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश ही कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका क्या अहित किया, यह मेरी समझ में नहीं आया। कृपया मुझे मेरी भूल बताएं। मैं भविष्य में ऐसा अपराध दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले शकुलचंद को नाम स्मरण का मार्ग बता दिया और उसके अंतिम समय में भी उससे भगवान का नाम कहलवा दिया। बस इसी कारण वह प्रेत योनि में आने से बच गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल एक बार नाम जप करने से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सत्य कह रहे हैं? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, यह परम सत्य है। जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है, वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान के नाम में न जाने कैसी उद्धार करने वाली शक्ति है। भगवान के नाम जप का यह अद्भुत प्रताप सुनकर महात्मा जी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और वे वहीं पर समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें तब खुलीं जब सूर्य की सुनहरी किरणें उस वट वृक्ष को सुशोभित कर रही थीं। वहां अब कोई प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। महात्मा जी के उस वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने के प्रभाव से उन सभी प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। जीवन का सार और आध्यात्मिक मार्ग कहा जाता है कि नाम जप करने वाले व्यक्ति के भीतर से अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम चाहे जो करो, पर नाम लेना कभी मत छोड़ना। इसमें किंचित भी भूल ना हो। मेरी सबसे यही पुकार है कि नाम जपते रहो। यह भवसागर से पार उतरने का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। ध्यान और ध्यान का आधार ही नाम जप है। चलता फिरता परमात्मा ही ध्यान है। ध्यान तो दिन में कुछ घंटे ही किया जा सकता है, किंतु शेष समय में नाम जप ही सबसे सुलभ और श्रेष्ठ साधना है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। यह ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम किसी अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त और श्रद्धा भाव से किया गया नाम जप एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है जो मोक्ष प्रदान करता है। जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर चिंतन में समर्पित कर दिया है और सांसारिक प्रपंचों का त्याग कर दिया है, उनके उपदेश सुनने मात्र से या उनके सान्निध्य में बैठने से ही मनुष्य के विचारों और आचरण में निर्मलता आ जाती है। उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता है। आत्म सुख और परम शांति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग नितांत आवश्यक है। इसके बिना जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी सत्संग के पुण्य लाभ के लिए तो देवतागण भी मनुष्य देह धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश, आत्मनिर्भरता
और सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को कभी भी हीन मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने अन्य सबको रचा है। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए परिश्रम तो आपको स्वयं ही करना होगा। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की आवश्यकता होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ो। जो जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो स्वयं पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। आप जितनी बार गिरेंगे उतनी ही बार उठने का साहस भी रखेंगे। अब न किसी का हाथ चाहिए न किसी का साथ। याद रखो, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं अधिक तेजी से भाग रही है। कभी हार मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर स्मरण रहे कि पानी में डूबने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसीलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयासों में नए नए प्रयोग करो। असफलता का यह अर्थ नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता यह संकेत है कि आपको अपने तरीके में सुधार और संशोधन की आवश्यकता है। देखो, समझो, सोचो और फिर से प्रयास करो जब तक कि सफल न हो जाओ। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस लौटने में भी आपको आधा रास्ता ही तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दें वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ निभाएं वे फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। घर की जिम्मेदारियां अक्सर नींद चुरा लेती हैं। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अपना ही एक अलग मजा है। वह मुझे जीतने नहीं देती और मैं हार मानने को तैयार नहीं। यदि कोई आप पर भरोसा करता है और आपसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे उसका लगाव और विश्वास है। कामयाबी का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि आप खूब पैसा और नाम कमा लें। असली कामयाबी तो वह है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और अपने सच्चे आनंद में स्थित रहें। भूखा इंसान सारी मर्यादाएं तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। रिश्ते मुट्ठी में बंद रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तो भी फिसल जाते हैं और ढीला छोड़ो तो भी। इसलिए उन्हें संभाल कर पकड़ना सीखो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में केवल अंदाजे लगाते हैं। आप वास्तव में क्या हैं यह सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। एक कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपनों की चर्चा किसी छोटी सोच वाले व्यक्ति से मत करना, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता ही नहीं होती कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। हर समय दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय अपनी सफलता के लिए काम करना आरंभ कर दो। लोग कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा होगा तो लौटकर अवश्य आएगा, लेकिन सवाल यह है कि यदि प्यार सच्चा होता तो वह आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि कोई आपको छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जीवन से जाना पड़ता है ताकि सही लोग आपके जीवन में आ सकें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि छांव ही होती तो न जाने हम कब के सो गए होते। भरोसा एक बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। वह इंसान आपकी कद्र कभी नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। एक कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह उसी समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना बहुत आसान है। वक्त के साथ चलना आवश्यक नहीं, सच के साथ चलिए।
एक दिन वक्त स्वयं आपके साथ चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस अपना लक्ष्य निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह जो कर सकता है उसे करे, जो बन सकता है वह बने, और उसका जो भी सपना है उसे पूरा करे। लेकिन इस समय आप जो भी हैं, अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जब भी आप कहीं कुछ बोलें तो पहले खुले दिमाग से यह सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हो तो तुरंत बोलें। अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की आवश्यकता है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप स्वयं को इस योग्य नहीं समझते तो जरा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन, और अगर अभी नहीं तो कब। जो भी कार्य आरंभ करो सोच कर करो, और यदि एक बार शुरुआत कर दी तो उसे बीच में किसी भी कारण से मत रोको। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हैं कि घर बनाने से अधिक समय एक महल बनाने में लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश, हार और बदलाव। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हार से मिली सीख को तुम अपनी सबसे बड़ी अहमियत समझने लगोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण का ही एक अंश हैं। यदि आप स्वयं को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाओ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें और इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर अपना पूरा ध्यान लगाइए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ बुरा हो भी जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह सब कुछ पहले से ही तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप केवल अपना समय ही बर्बाद करेंगे। भलाई इसी में है कि बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लिया जाए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही तय करके रखते हैं, बस हमें चिंता छोड़कर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिलकर ही रहेगा। किसान राजू की कहानी, इसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। राजू एक छोटे से गांव का एक साधारण किसान था। उसका जीवन संघर्ष और परिश्रम से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने खेतों में काम करता और रात को थकान से चूर होकर सो जाता। राजू के जीवन का एक ही सपना था, अपने खेतों में एक शानदार फसल उगाना और अपने परिवार को एक सुखमय जीवन देना। किंतु राजू के खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी वर्षा की कमी, कभी कीड़ों का प्रकोप और कभी समय पर खाद न मिल पाने के कारण उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती थीं। राजू ने हर संभव उपाय किया, हर संभव प्रार्थना की, लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं थे। उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी और वह धीरे धीरे निराश होने लगा। एक दिन जब राजू अपने खेत में हताश बैठा था तो गांव के एक बुजुर्ग महात्मा जी वहां से गुजरे। महात्मा जी ने राजू की निराशा को देखकर उससे पूछा, बेटा क्यों इतने उदास हो? राजू ने अपनी सारी समस्याएं महात्मा जी को बताईं और कहा, महात्मा जी, मैंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं।